कूकू और जग्गू नदी पर बैठे हुए थे। जग्गू कौवा कूकू से कहता है, कूकू कूकू, चलो हम मेला देखने दूसरे जंगल जाते हैं। क्या वहाँ बड़ा झूला भी है? हाँ, वहाँ बड़ा झूला भी है और नाव झूला भी, बंदर का तमाशा भी और घोड़े की दौड़ भी। क्या हम शाम तक वापस आ जाएंगे? हम यूं गए और यूं वापस आए। ऐसे दोनों दोस्त अपने घरों में बताए बिना ही दूसरे जंगल मेला देखने चले जाते हैं। जग्गू कौवे को दूसरे जंगल के रास्ते का पता था। जग्गू कौवा आगे आगे और कूकू उसके पीछे पीछे उड़ रहा था। बच्चों, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? छोड़ो इसे कूकू, तुम मेरे पीछे पीछे उड़ते आओ। जग्गू कौवा और कूकू बुलबुल की बात का कोई जवाब दिए बिना ही गुजर जाते हैं। बुलबुल अपने घोंसले में बैठी उन्हें दूर तक देखती रहती है। ये कैसे बच्चे हैं, मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। शाम तक कूकू की मम्मा कूकू का इंतज़ार करती है और फिर वो परेशान हो जाती है क्योंकि बाहर का मौसम ख़राब हो रहा था। तेज़ हवा के बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का मौसम है। मैंने कूकू बेटे से कहा भी था कि अगर मौसम ख़राब हो तो वापस घर आ जाना। मम्मा, कूकू जग्गू कौवे के साथ नदी पर बैठा हुआ था। मैंने उसे कहा भी था कि चलो घर चलें, लेकिन कूकू भाई ने मेरी बात नहीं मानी। मैं गौरी कौवे के घर जाती हूँ और जग्गू से कूकू का पूछती हूँ। मम्मा चिड़िया बारिश में भीगती हुई गौरी कौवे के घर जाती है। उधर कूकू और जग्गू कौवा बारिश में फंस गए थे। हमें नहीं आना चाहिए था। क्या पता था कि बारिश शुरू हो जाएगी। अब तो यहाँ बैठकर बारिश के रुकने का इंतज़ार ही करना होगा। मम्मा परेशान होगी। घर तो मैं भी नहीं बता कर आया, मुझे भी मम्मा से मार पड़ेगी आज। वो दोनों दोस्त बैरी के पेड़ के नीचे डरे हुए बैठे थे। बारिश झमझम बरस रही थी। अगर मैं घर में होता तो ये बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती, लेकिन अब मुझे बारिश से डर लग रहा है। रानो चिड़िया गौरी कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? मैं हूँ रानो चिड़िया। गौरी कौवे तुरंत दरवाज़ा खोल देती है। रानो, जग्गू घर में नहीं है। क्या मेरा जग्गू तुम्हारे घर में है? मेरा कूकू भी नहीं है। मैं तो यहाँ कूकू को देखने आई थी। इसका मतलब वो दोनों इकट्ठे कहीं चले गए हैं, लेकिन वो कहाँ जा सकते हैं? कालू कौवा दूसरी तरफ बैठा हुआ था। दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है, कहीं वो दोनों दूसरे जंगल मेला देखने ना चले गए हो। मेरे कूकू को तो अभी बारिश में उड़ना भी नहीं आता। जग्गू अगर मुझे बता कर जाता तो मैं उसे कभी ना जाने देती। गौरी, अब क्या करें? रानो, मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ और हम बच्चों को ढूंढ कर लाते हैं। गौरी कौवी और रानो चिड़िया दोनों जग्गू और कूकू की खोज में घर से निकलती हैं। कौवा और कूकू बैठे हुए थे कि कूकू की नज़र पास वाले सूखे पेड़ की खोखर में जाती है। वहाँ एक काला नाग उनकी तरफ घूर रहा था। वहाँ सांप है। जग्गू, भागो, हमें यहाँ से जाना होगा। और दोनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं और थोड़ी दूर दूसरे पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाते हैं। जग्गू, अगर किसी तरह हम सुरक्षित घर पहुँच गए तो दोबारा मैं कभी भी मम्मा को बताए बिना घर से नहीं निकलूँगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जग्गू को डरा हुआ देखकर कूकू तो रोने लग जाता है। मम्मा, मुझे बचा ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा चिड़िया और गौरी कौवी कबूतर के घर जाते हैं। कबूतर भैया, क्या जग्गू और कूकू तुम्हारे घर में है? नहीं, वो दोनों यहाँ तो नहीं है। और बारिश में आपने उन दोनों को घर से बाहर क्यों जाने दिया था? वो हमें बताए बिना ही कहीं चले गए। कूकू की मम्मा की आवाज़ सुनकर कबूतर का बेटा कीकी घर से बाहर आता है। आंटी, जग्गू मुझे दूसरे जंगल मेला देखने का बोल रहा था। मैंने मना कर दिया तो जग्गू कूकू के पास चला गया। वो दोनों ज़रूर दूसरे जंगल मेला देखने के होंगे। रानो, हमें समय ज़ाया किए बिना दूसरे जंगल जाना चाहिए। रानो चिड़िया और गौरी कौवी फिर से उड़ती हैं। वो दूसरे जंगल की तरफ उड़ती हैं। रास्ते में बुलबुल का घोंसला था। बुलबुल गौरी कौवी और रानो चिड़िया को आवाज़ देती है।
कैसी माएँ हो तुम दोनों। तुम्हारे बच्चे ख़राब मौसम में मेला देखने जा रहे थे। मैंने पूछा तो बोले बिना ही गुजर गए। बुलबुल, वो हमें बताकर नहीं आए, हम तो खुद उन दोनों को ढूंढ रही हैं। जल्दी जाएं, वो अभी यहाँ से गुजर रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। वो बारिश में कहीं फंसे हुए होंगे। गोरी कवि और चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती। रात हो जाती है, जंगल में अंधेरा छा जाता है। बारिश और एक अंधेरी रात। गोरी कवि और रानो चिड़िया को उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो दोनों अपने बच्चों के लिए उड़ती हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे साथ ना लेकर आते तो इस वक्त मैं घर में अपनी मम्मा के पास बैठा होता। तो फिर ठीक है, दोबारा मुझसे बात मत करना। दोनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई बेरी के पेड़ से टकरा जाती है। बेरी के कांटे मम्मा चिड़िया के पंख में चुभ जाते हैं। खून बहने लगता है। मैं ठीक हूँ गौरी, तुम जल्दी चलो। वो दोनों उड़ती हुई जा रही थी कि गोरी कवि कुकू और जग्गू को एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए देख लेती है। रानो, रानो, वो रहे दोनों बच्चे। कुकू और जग्गू की माएँ उन तक पहुंच जाती हैं। कुकू अपनी मम्मा को देखकर अपनी मम्मा के गले लग जाता है और जग्गू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। कुकू बेटा, बहुत परेशान किया आपने। जग्गू बेटा, देखें रानो आंटी के पंख से कैसे खून बह रहा है। मम्मा सॉरी। अब घर चलो, सॉरी वोरी घर जाकर करना। गोरी कवि और रानो चिड़िया बच्चों को लेकर वापस उड़ती हैं और सुरक्षित अपने घरों में पहुंच जाती हैं। मम्मा, गलती मेरी ही थी। मैंने ही कुकू को दूसरे जंगल जाने का कहा था। मुझे पता है, लेकिन आइंदा कभी ऐसा मत करना। तुम्हारी वजह से हमें बहुत परेशानी हुई। उधर कुकू भी अपनी मम्मा से रो रो कर सॉरी कर रहा था। अच्छा ठीक है, लेकिन दोबारा मुझे बताए बिना घर से दूर मत जाना। कुकू की मम्मा कुकू को माफ़ कर देती है। गुड़िया और कुकू दोनों बहन भाई दाना खाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जग्गू कौवा अपनी मम्मा गोरी कवि के साथ अपनी नानों के पास जाता है। जग्गू कौवा अपनी नानों के जंगल में खूब मस्तियाँ करता है। वो जंगल घूमता है, फलदार पेड़ों से फल खाता है और मज़े करता है। उस जंगल में कबूतर के बेटे कीकी के पास मोटरसाइकिल थी। जग्गू कौवा कबूतर के बेटे कीकी से दोस्ती कर लेता है। कीकी, मुझे भी अपनी मोटरसाइकिल पर घुमाओ ना। मेरा भी मोटरसाइकिल पर बैठने को दिल कर रहा है। ठीक है, लेकिन तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती। तुम मेरे पीछे बैठो, मैं चलाता हूँ। जग्गू कौवा कीकी के पीछे बैठ जाता है और जंगल की सैर करता है। कीकी, और तेज चलाओ, और तेज चलाओ। ना, मेरे पापा ने मुझे 40 की स्पीड से ऊपर जाने को मना कर रखा है। वो दोनों जंगल घूमकर वापस आते हैं। जग्गू कौवा अपनी नानों के घर चला जाता है और कीकी अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन गोरी कवि जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, आज हम वापस जा रहे हैं। मम्मा, मुझे 1-2 दिन और यहाँ रहना है। मुझे कीकी से मोटरसाइकिल चलाना सीखना है। नहीं, मैंने कहा ना, आज हम वापस जा रहे हैं। जग्गू कौवे की नानो जग्गू कौवे को जाते हुए कुछ पैसे देती है और जग्गू कौवा अपनी मम्मा के साथ अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर जग्गू कौवा तो एक ही रट लगाए हुए था। मुझे मोटरसाइकिल लेना है। मम्मा पापा, मुझे मोटरसाइकिल लेना है। कालू जी, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, इसे मोटरसाइकिल ले देना। कहाँ से ले दूँ मैं इसे मोटरसाइकिल? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कुछ पैसे जग्गू को इसकी नानों ने दिए हैं और बाकी के तुम अपने पास से डाल लो। कालू कौवे को अपने बेटे और पत्नी की बात मानना पड़ती है और कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को मोटरसाइकिल ले देता है। जग्गू कौवा मोटरसाइकिल देखकर बहुत खुश था। वो अपनी मोटरसाइकिल पर जंगल घूमने जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाने लगता है। जग्गू कौवे की मोटरसाइकिल तो पूरे जंगल में घूम रही थी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, हर तरफ जग्गू की मोटरसाइकिल का शोर था। गुड़िया बेटी, ये शोर कैसा है?
मम्मा पता है, गौरी आंटी और कालू कौवे के बेटे जग्गू कौवे ने नई मोटरसाइकिल ली है। वो पूरे जंगल में मोटरसाइकिल पर घूम रहा है। जग्गू कौवा शाम तक घूमता है और फिर शाम के अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत मज़ा आया। आज मैंने पूरी स्पीड से मोटरसाइकिल चलाई। मम्मा मम्मा, कल मैं आपको पीछे बिठा कर चलाऊंगा मोटरसाइकिल। दूसरे दिन गौरी कौवे ने बाजार जाना होता है। वो जग्गू कौवे से कहती है, जग्गू बेटा, मुझे भी साथ ले जाओ, मुझे चूड़ियों की दुकान पर जाना है। हाँ मम्मा, चले चले, जल्दी चले। गौरी कौवी जग्गू के पीछे बैठ जाती है और जग्गू कौवा मोटरसाइकिल चलाता है। जग्गू कौवा तेजी से मोटरसाइकिल चला रहा था। सामने बूढ़ी चिड़िया बैठी तिनके इकट्ठे कर रही थी। जग्गू कौवा सीधा जाकर बूढ़ी चिड़िया में लगता है। गौरी और जग्गू गिर जाते हैं। मार दिया, मुझे मार दिया इस कौवे ने। बुढ़िया, अंधी हो क्या? दिख नहीं रहा? जानबूझकर सड़क के दरमियान में बैठी हुई हो। मेरा पंख टूट गया है और तुम उल्टा मुझे ही बुरा भला बोल रही हो। अपने बेटे की उम्र देखो, इस उम्र में भी कोई चलाता है मोटरसाइकिल। जा जा, चुप करके चली जा। अभी तो पंख टूटा है, अगर ज्यादा बातें की तो तेरी गर्दन ही तोड़ दूंगी। चल जग्गू बेटा, चले। गौरी कौवी फिर से जग्गू के पीछे बैठती है और वहाँ से चली जाती है। जग्गू कौवा अपनी मम्मा को चूड़ियों की दुकान पर छोड़ता है और मोटरसाइकिल लेकर फिर से जंगल निकल जाता है। जग्गू तो अब वन व्हीलिंग भी करने लगा था। वो मोटरसाइकिल का अगला टायर ऊपर हवा में उठाकर मोटरसाइकिल चला रहा था। बच्चों, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो वो कौवा कैसे रफ्तार में आ रहा है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को बचाती है और जग्गू कौवा हवा की तरह पास से गुजर जाता है। शाम को रानू चिड़िया गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी बहन, अपने जग्गू बेटे को समझाएं। क्या किया है मेरे जग्गू बेटे ने? ये जंगल के रास्ते में वन व्हीलिंग कर रहा था और स्पीड इतनी तेज थी कि मैं और मेरे बच्चे बहुत मुश्किल से बचे जग्गू के मोटरसाइकिल से। अगर बच गई हो तो मुझे क्या बताने आई हो? अब क्या तेरी वजह से मेरा जग्गू मोटरसाइकिल ना चलाए? जा जा, अपना काम कर। मेरा जग्गू तो ऐसे ही जंगल में आज़ादी से घूमेगा। जब गिरकर टांग तुड़वाएगा तो फिर पता चलेगा तुझे। काएं काएं कर रही हो? रानू चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जग्गू कौवा स्पीड से आता है और जोर से पेड़ से मोटरसाइकिल टकराता है। पेड़ के ऊपर बुलबुल का घोंसला था और बुलबुल के घोंसले में 2 अंडे थे। बुलबुल का एक अंडा नीचे गिरता है और टूट जाता है। जग्गू कौवा इधर उधर देखता है और भाग जाता है। मेरा अंडा किसने तोड़ दिया? बुलबुल, मेरा नाम ना लेना। तुम्हारा अंडा गौरी के बेटे जग्गू कौवे ने तोड़ा है। उसने स्पीड से मोटरसाइकिल लाकर पेड़ से टकराया और तुम्हारा अंडा घोंसले से गिर गया। मैं अभी उसकी माँ को जाकर बताती हूँ। बुलबुल उड़ती है और गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी कौवी घर के बाहर बैठी हुई थी। कालू जी, सूसू की आवाज़ सुन रहे हो? ये मेरे जग्गू की मोटरसाइकिल की आवाज़ है। बिजली की रफ्तार से चलाता है मेरा जग्गू मोटरसाइकिल। ये फिर से आवाज़ आई। बुलबुल भी वहाँ पहुँच जाती है। गौरी, तुम्हारे बेटे ने मेरे पेड़ से मोटरसाइकिल टकराकर मेरा अंडा तोड़ दिया है। मोटी बुलबुल, तुझे किसने कहा था रास्ते वाले पेड़ पर अपना घोंसला बनाने को? मेरा घोंसला तो एक तरफ है और वो पेड़ रास्ते से दूर है। तो फिर क्या करें? ऐसा करो, तुम और अंडा दे देना। क्यों कालू? कालू कौवा और गौरी कौवी हंसने लग जाते हैं। तभी एक जोर की आवाज़ आती है। धमाका बहुत जोर का था। पक्षी उड़ते हुए पेड़ों से ऊपर निकल जाते हैं और वे आसमान में शोर करने लगते हैं। कालू, ये क्या हुआ है? ये आवाज़ कैसी थी? सब पक्षी आवाज़ की तरफ भागे जा रहे थे। कालू कौवा और गौरी कौवी भी उस तरफ उड़ते हैं। सामने जग्गू कौवा गिरा पड़ा था और मोटरसाइकिल टूट चुकी थी और जग्गू कौवे के सर से खून बह रहा था। बेचारा मर गया। दोष इसका नहीं, इसके माँ बाप का है। छोटी सी उम्र में क्या ज़रूरत थी इस बेचारे को मोटरसाइकिल लेकर देने की। कौवा और कौवी भी पहुंच जाते हैं। मेरा जग्गू,
मेरे जग्गू को क्या हो गया, मेरा जग्गू। गौरी और कालू फूट फूट कर रो रहे थे, लेकिन अब क्या फायदा, जग्गू अब कहाँ लौट कर आने वाला था। अगर पहले गौरी और कालू ने जग्गू को समझाया होता और उसे मोटरसाइकिल तेज चलाने से मना किया होता तो आज ये सब ना होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।